बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, ईश्वर की अनुकंपा से फिर एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। प्रभु की कृपा है और आज भी कुछ सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज सत्संग विचारों पे भी हमको कुछ विचार विमर्श करना है, कुछ चिंतन करना है, मनन करना है और अपने जीवन को उन विचारों पे मनन करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। भाइयों बहनों, आज हम गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस भक्ति के पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये निसंदेह धर्म का पथ है। और कहा जाता है कि धर्म के पथ पर बढ़े तो स्वर्ग बन जाए धरा। धर्म के पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह धरती स्वर्ग के समान हो जाती है, परंतु हमें विचार करना है कि वाकई आज के समय में हम धर्म के पथ पे हैं या जो आपने समझ रखा है धर्म को, क्या उस पथ पे आप बढ़ रहे हैं। एक तो धर्म का पथ सनातन है, पुरातन है, सदियों से युगों युगों से चला आ रहा, लेकिन एक प्रकार का धर्म हम अपने मन में बना के रखते हैं अपनी धारणाओं के आधार पे, जिसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि जो तूने अपने मन से अपने भीतर एक धर्म बना के बैठे हैं, धारणाएं बना के रखी हैं धर्म के नाम पे, उसको त्याग कर। क्योंकि जो मन के आधार पे, धारणाओं के आधार पे जिन, और तुम उस धारणाओं को ही धर्म मान के बैठे हो। जैसे अर्जुन की विशेषता ये थी कि वो सोचता था कि भाई मैं इन्हें मारूं क्यों, इन्हें मार करके मेरी भाभियां विधवा हो जाएंगी और ये सारा पाप मेरे सर पे चढ़ेगा। वो अपनी धारणाओं में बंधा हुआ था। लेकिन भगवान ने उस स्पष्ट कहा कि आप उस समस्त धारणाओं से बाहर निकलिए। धर्म ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, धर्म कुछ और है। धर्म का रूप विस्तार है, धर्म का विराट रूप है। उस रूप को जानिए। और भगवान ने उन्हें विराट रूप दिखा करके अपने आप का प्रमाण दिया और फिर अर्जुन ने भगवान के बताए अनुसार कार्य किया और इतने बड़े महाभारत का युद्ध में उन्होंने बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई। तो जो हम अपने मन में बैठा के रखें धर्म को, वो कुछ अलग है, लेकिन जो युगों युगों से चला आ रहा धर्म है, वो जिस धर्म की बात वो करते हैं महापुरुषों ने, वो धर्म कुछ और है। हमारे ग्रंथों में कहा धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण वखाना। जो हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों ने जिसकी व्याख्या की है, वो धर्म, और वो सत्य के समान है, वो शाश्वत है, अटल है, अचल है, अविनाशी है। उसी को सनातन कहा जाता है, जो कभी बदलता नहीं। आजकल का धर्म पल प्रतिपल बदलता है, पल प्रतिपल चेंज हो जा रहा है। भाइयों बहनों, उस धर्म की बात नहीं। धर्म जो आगम निगम पुराण बखाना, जो हमारे समस्त महापुरुषों ने जिसकी चर्चा की है, जिसके विषय में हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों में उसकी चर्चा है, उसकी महिमा है, और इस धर्म के खातिर महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने जन्म लिया। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों का दर्द उन्होंने खत्म किया, साधुओं का उत्थान किया, संस्कृति की रक्षा की और धर्म की स्थापना करके फिर वो अपने निज धाम को चलते हैं। तो भाइयों बहनों, जानना होगा वो धर्म क्या है। धर्म किसी कर्म कांड को नहीं कहते हैं।
धर्म यहाँ किसी विशेष घर में या विशेष जाति में पैदा हो जाना नहीं है तो आप उस धर्म के अनुयायी हो गए, ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। अब क्या धारण कर रहे हैं? धर्म का मतलब है, क्योंकि धर्म की जो व्याख्या की गई है बहुत मुश्किल है उसकी व्याख्या करना। विवेकानंद जी ने पूछा किसी ने कि धर्म क्या है, व्हाट इज द रिलीजन। विवेकानंद जी कहते वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन रिलीजन बट आई ट्राई टू डिफाइन रिलीजन इन माई ओन वर्ड्स। मैं अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। भगवान को प्रत्यक्ष देख लेना ही धर्म है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेना ही धर्म है, और कोई दूसरा धर्म नहीं। ईश्वर को देख लेना ही धर्म है। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म का प्रत्यक्ष अनुभव, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव ही धर्म कहलाता है। उन्होंने बड़े सिंपल और सरल परिभाषा मानव जाति के सामने रखी, लेकिन जितनी सरल वो परिभाषा उन्होंने रखी, इस पथ पे उतना ही कठिन हो जाता है चलना, उतना ही इस रास्ते पे चलना, धर्म के पथ पे चलना सहज नहीं है, सरल नहीं है ना। इसलिए हमें चयन करना होता है, चुनाव करना होता है धर्म के रास्ते का। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हर व्यक्ति ने अपना अपना एक मन में धर्म बना के रखा है, धारणाएं बना के रखी है, और उसी को पूजित करता है, उसी को मानता है, उसी के अनुसार वो अपने जीवन व्यापन करता है। भाइयों बहनों, ये आपने अपना बनाया हुआ धर्म है, लेकिन इस धर्म की मान्यता नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथों के अनुकूल नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। जब धर्म के पथ पे बढ़ते हैं तो अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विपदाओं का सामना करना पड़ता है, और हमारे सामने चुनाव आते हैं। वो चुनाव में हमें सही चुनाव करना होता है, चयन करना होता है। पक्ष में धर्म भी खड़ा है, अधर्म भी खड़ा है, चुनो आप किसको चुनते हो। जब आप धर्म के पक्ष को चुनोगे तो वहाँ संघर्ष है, वहाँ आपको बलिदान देना पड़ेगा, वहाँ मन का बलिदान होगा, मन से संघर्ष करना पड़ेगा, तन से करना पड़ेगा, धन से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, धन को सर्वोपरि मान लिया जाता है। एक बार ऐसे ही माता लक्ष्मी में और धर्म में किसी बात को लेके चर्चा हुई, और चर्चा विवाद में बदल गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई मैं सारी दुनिया को ऐश्वर्य देती हूँ, संपदा देती हूँ, तो महान मैं हुई। धर्म ने कहा कि ऐसा है कि अगर धर्म नहीं होगा तो आपका ऐश्वर्य किसी काम का नहीं है। तो विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम बड़े कि आप बड़े, अभी फैसला कर लेते हैं कौन महान है। तो दोनों मिलकर के, माता लक्ष्मी और धर्म मिलकर के इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र को सारी बात बताई, इंद्र ने प्रणाम किया, कहा कि देखिए, अब मन ही मन सोचा उसने कि अगर मैं कहूं कि धर्म बड़ा है तो माता लक्ष्मी नाराज होगी, मेरा सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, और मैं कहूं कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं तो स्वर्ग से धर्म खत्म हो जाएगा, तब भी बड़ा नुकसान है। तूने कहा कि देखो, धरती पे एक बहुत अच्छे राजा रहते हैं और बड़ा ही उनका उत्कृष्ट जीवन है, बड़े महान हैं, प्रजाप्रिय हैं, प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, प्रजापालक हैं, और संयमी हैं, धर्मनिष्ठ भी हैं। वो ही सही फैसला कर सकते हैं, तो आप उनके पास जाएं। वो राजा का नाम है राजा विक्रमादित्य। तो कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के पास माता लक्ष्मी और स्वयं धर्म चल करके जाते हैं। दोनों को देख के भगवान, माता लक्ष्मी और धर्म को देख करके राजा विक्रमादित्य ने अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, और दोनों को एक उचित सिंहासन दे करके वो बैठाते हैं, दोनों की बात सुनते हैं।
और उन्होंने कहा कि आप फैसला करें कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, महान कौन है। विक्रमादित्य ने विचार किया कि मैं अगर माता लक्ष्मी को कहूं कि धर्म बड़ा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और इस राज्य में कंगाली आ जाएगी, और तो धर्म के साथ बेईमानी हो जाएगी। अगर धर्म नहीं है जिंदगी में तो महापुरुषों ने कहा धर्मेण हीना नर पशु भी समाना, कि धर्म के हीन अगर कोई व्यक्ति है तो पशु के समान है, पशुवत है। तो उन्होंने कहा कि धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर धर्म नहीं है जिंदगी में तो जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी नर्क बन जाएगी, दया खत्म हो जाएगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान होता है और दया का मूल धर्म होता है। तो इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना, अब ठीक है जो भी है, लेकिन धर्म तो धर्म ही है, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी पशुवत हो जाती है। पशु भी समान है, पशु के समान है अगर धर्म नहीं है जिंदगी में तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि माता अगर सच सच सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, धर्म से बड़ा धरती पे कोई नहीं है। तो माता लक्ष्मी वहां से रुष्ट होकर चले जाती है और कहते कि वो जब चले जाती है कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य के राज्य में कंगाली आनी शुरू होती है। धीरे वो सब कुछ गरीबी में बदल जाता उनका राज्य, और बस एक घोड़ा और एक उनका तलवार वो रह जाता, बाकी सब कुछ बिका जाता है, सारा कुछ अलोप हो जाता है, या यूं कहें कि गरीबी छा जाती सब कुछ। तो विक्रमादित्य अपने घोड़े पे सवार होकर तलवार लेकर के वो निकलते हैं, रास्ते में एक जगह जा रहे होते हैं। उनका बहन का घर आता है, तो बहन के घर जब वो मिलने जाते हैं, फटे हाल है, तो बहन ने देखा कि बहन की जिस समय महल में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका। उन्होंने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, जाके कहो। विक्रमादित्य की बहन ने जब सुना तो उसने पूछा द्वारपालों से कि कैसे आए। उन्होंने बताया घोड़े पे आए हैं। बोले रथ लेके नहीं आए? नहीं, बोले घोड़े पे आए हैं और बड़ी हालत खराब है, कपड़े फटे हुए हैं और बड़ी हालत माड़ी है। तो उनकी बहन ने उनको कहा कि ठीक है, उनको महल में ना लेके आए, आप अस्तबल में लेकर के आए, और अस्तबल में उनके रुकने की व्यवस्था, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ उनकी रुकने की व्यवस्था करें। और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य खुशी खुशी वहाँ चले भी जाते हैं और वहीं मिलने के लिए उनकी बहन आती है। तो बहन से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो वो भोजन लेकर के आती है और सूखी रोटियां लेकर के आती है। तो बहन को कहने लगे कि देखो रोटियां तो आप ले आए लेकिन पानी नहीं आया, तो जाइए आप जरा पानी लेकर के आइए। और विक्रमादित्य क्या करते हैं कि कुछ गड्ढा खोदते हैं और धरती के नीचे वो मिट्टी में वो रोटी को दबा देते हैं और धरती माँ से कहते हैं कि माँ, जब मैं कभी वापस तुमसे ये रोटी मांगू तो मुझे दे देना, आप इसे अपनी गोद में अभी संभाल के रखिए। भाइयों बहनों, यही होता है, जब तक इंसान के पास धन है ना, बड़े रिश्ते आपके आसपास भटकते हैं। आज विक्रमादित्य की बहन ने, उनका व्यवहार बदल गया। वो राजा नहीं रहे तो उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका करने का ढंग बदल गया। इसलिए संतों ने कहा, साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग संग डोले, रहे ना पैसा गांठ में तो यार मुख से ना बोले। ये स्थिति है। लोगों के लिए धर्म धन हो गया, लेकिन धन कभी बड़ा नहीं होता। धन आज है, वो कल आपके से छिन जाएगा, और आज नहीं है तो कल आपके पास आ जाएगा। ये धर्म की व्यवस्था है, उसकी एक सर्कल है। जो पैसा आपके जेब में है, आप दुकानदार के पास जाओगे, वो पैसा आपको उसको देना पड़ेगा, उसके आगे जाएगा, फिर वो चलता जाएगा, वो चलन में रहता है। इसलिए धन कभी किसी का हुआ नहीं है, वो हमेशा वो चलता रहता, फिरता रहता। अगर कहीं ब्लॉक हो जाए, कहीं रुक जाए, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। इसीलिए जब आप कहीं छापा पड़ता है, कहते हैं ना 100 करोड़ पकड़ा गया, 200 करोड़ पकड़ा गया, ये क्या है? ये ब्लैक का धन होता है, काला धन होता है, जो जमा करके रखा होगा, जो चलन में होता है, जो चलते रहता है, वो धन कभी ब्लैक नहीं होता है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, तो आज उनकी बहन का व्यवहार आचरण बदल गया।
राजा विक्रमादित्य मन में सोचते हैं कि यही बहन है, जब मेरे पास सब कुछ ऐश्वर्य था तो ये कितना मान सम्मान करती थी। भाइयों बहनों, मान सम्मान भी भूल जाता है इंसान जब पैसा आता है। इसी को होता है दौलत। कहा ना महापुरुषों ने, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। दौलत जब किसी के पास आती है तो दो लातें मारती है, इसलिए दौलत कहा जाता है। दौलत का मतलब जो दो लातें, पहली जब आती है तो लात छाती पे मारती है, इंसान को फुला के चौड़ा कर देती है, अहंकारी बना देती है। और याद रखो ये पहली लात है, और दौलत धन का मतलब दूसरी लात भी पड़ने वाली है। पहली छाती पे पड़ी, आदमी को अहंकारी बना दिया, तो दूसरी पीठ पे पड़ती है, इंसान को सीधा कब्र में घुसा देती है। इसलिए इसको कहा दौलत। इसलिए भाइयों बहनों, दौलत को पाके, धन को पाके अभिमान ना करें, ये पाप की ओर लेके जाएगा आपको। तो महापुरुषों ने कहा, राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन सोचा, और वहां से जब पानी पी लिया उन्होंने, तो वहां से वो आगे बढ़ते हैं। सोचते कि एक मेरा मित्र है, वो बड़ा मेरी तरह ही सज्जन है, वो बचपन का मित्र है, वो भी राजा है। तो उस राज्य में पहुंचते हैं, उस राजा से संपर्क करते हैं। उस राजा ने बड़ी आवभगत की, बड़ा उनसे कुशल क्षेम पूछा, और अपने कक्ष में लिवा गए और अपनी पत्नी रानी को कहा कि आप इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। और भोजन की व्यवस्था कर रहे थे तो अचानक, अब जिस राजकक्ष में वो थे वो राजा का ही कमरा था, तो राजकक्ष के अंदर एक खूंटी थी, खूंटी पे सोने का एक हार था, 9 लखा हार था। जैसे राजा विक्रमादित्य की नजर उस हार पे पड़ती है, वो खूंटी ने क्या किया, वो जो लकड़ी की खूंटी थी वो धीरे 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 उस 9 लखे हार को अपने भीतर जज्ब कर गई, हजम कर गई। देखते देखते 9 लखा हार गायब हो गया। जब ये बात रानी ने देखी कि यहाँ 9 लखा हार था, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, यही व्यक्ति है। और राजा विक्रमादित्य जानते थे कि माता लक्ष्मी नाराज है, ये उन्हीं का ही सब किया दिया है, वो किसी को कुछ नहीं कहते। भाइयों बहनों, धर्म के रास्ते पे बड़ी परीक्षा होती है। देखो, चोरी का आरोप लग गया, ये धर्म का रास्ता है, धर्म के रास्ते पे चोरी का आरोप लगता है, चरित्र का आरोप लगता है, और ये दोनों आरोप बड़े सस्ते होते हैं, इसलिए भट्ट से कोई लगा देता है। आज कोई प्रेमी भाई मिले और उनसे पूछ रहे थे, कोई ऐसी चर्चा चली, तो कहने लगे कि स्वामी जी आजकल सब कुछ महंगा है, सब कुछ बड़ा महंगा हो गया, चाहे सब्जी है, चाहे कुछ है, चाहे कुछ है, सस्ता कुछ भी नहीं है। तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, सस्ता है ना इंसान का चरित्र। और सही बात है भाइयों बहनों, ये अचानक जो मुख से निकलती बातें, भगवान की कृपा से मुख में सरस्वती बैठी होती है और उन्हीं की प्रेरणा से ये बातें निकलती हैं। सही बात है, आज के समय में चरित्र बिल्कुल सस्ता है, जिसके ऊपर मर्जी आप उंगली उठा दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जिसको मर्जी आप गाली दे दीजिए, जिसका मर्जी चरित्र खराब कर दीजिए, किस पे भी चरित्रहीनता का आरोप लगा दीजिए, सबसे सस्ता काम है, अब से सबसे सरल सौदा है। तो धर्म के पथ पे चलते हो तो चरित्र पे भी उंगली उठती है। आज राजा विक्रमादित्य पे उंगली उठ गई, जो धर्मनिष्ठ है, चोरी का आरोप लग गया। और कहते कि उस राजा की रानी ने, जो उनका मित्र था, उसने समझाया कि देखो मेरा मित्र ऐसा नहीं है, लेकिन मानी नहीं रानी। और औरतों का हट बड़ा जबरदस्त होता है, राजा को मानना पड़ा। राजा ने कहा कि आप विवाद ना करें, विक्रमादित्य ने कहा विवाद ना करें, मैं चला जाता हूँ। और कहते कि रानी के कहने पे राजा विक्रमादित्य वो महल छोड़ के निकल जाते हैं। चोरी का आरोप लग गया कि हमारा 9 लखा हार खा गया। वो हार तो खूंटी ने ही हजम कर लिया था। कहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो किसी पेड़ के नीचे वो जा करके आराम कर रहा होता। अचानक कुछ जिस राज्य में वो होते हैं, उस राज्य घराने में कोई चोरी होती है और वो चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं और उनके पीछे सिपाही लगे होते हैं। सिपाहियों ने पीछे लगे हुए, अब चोरों ने सोचा कि देखो भाई अब भागना बड़ा मुश्किल है सामान को लेकर के। तो राजा विक्रमादित्य जिस पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, उसी पेड़ के नीचे उस सामान को, सोना चांदी छोड़ करके भाग जाते हैं। सिपाही आए, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति है यहीं पे बैठा हुआ और ये इसी के पास सोना चांदी पड़ा है, होना यही चोर है, और उठा करके उसको बंदी बना के ले जाते हैं। और जब बंदी बना के ले गए, साथ में उनका घोड़ा भी है, तलवार भी है, सब पकड़ के उसको ले जाते हैं। और
राजा जिस राज्य की वो चोरी हुई थी उस राज्य में उनको राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा ने उनको सजा सुना दी कि ये इस प्रकार से चोरी करते राजघराने में, तो एक काम करो, इनके हाथ काट दो, इनके पांव काट दो और चौराहे पे बैठा दो इसको। और आज राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए गए। देखिए, चोरी का आरोप लग गया उन पे, चोर बना दिया गया। आरोप तक तो ठीक था, अब चोर बन गया। यही होता है भाइयों बहनों, धर्म के पथ पे आपको हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य अपने धर्म पे निष्ठ थे, अपने धर्म पे पक्के थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी थे, धर्म के खातिर उन्होंने वचन जो उनको गुरु विश्वामित्र जी ने कहा वही वो करते गए। पत्नी बेच दी, बच्चे बेच दिए, सब कुछ, लेकिन धर्म से पक्के। और कहते हैं कि वो भी स्वप्न में गुरु ने आज्ञा दी थी। देखिए, स्वप्न में जो बात कही उसको पूरा करने में वो लग गए, धर्मनिष्ठ जो थे। आज राजा विक्रमादित्य के हाथ काट दिए गए, पांव काट दिए गए, चौराहे पे बैठा दिया गया। आते जाते लोग सब उसको गाली देते हुए जाते। ये धर्म की पहचान है भाइयों बहनों। जो धर्म के पथ पे चलता उसके साथ ऐसा होता है। सुकरात को जहर पिलाया गया, मीराबाई को जहर पिलाया गया, सांप छोड़े गए, भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया, उसका सगा पिता ही उसका बैरी बन गया। ये धर्म की पहचान है। धर्म के पथ पे चलते हैं तो बड़े बड़े इम्तिहान को देना पड़ता भाइयों बहनों। ऐसे इतना आसान नहीं धर्म के रास्ते पे चलना। आज राजा विक्रमादित्य के हाथ काट दिए गए, पांव काट दिए गए चौराहे पे। जहां ऐश्वर्य था राजा विक्रमादित्य, आज एक चौराहे पे उनको हाथ पांव काट करके बैठा दिया गया और लोग उनको तरह तरह की बातें गाली देते हुए जा रहे हैं। ये धर्म का पथ है, कठिन है, मुश्किल है, लेकिन धर्म से छूटे नहीं। वो जानते थे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये माता लक्ष्मी की नाराजगी है जो मेरे साथ हो रही है। और कहते हैं कि उसी रास्ते से एक ग्वाला निकला जो दही दूध घी बेचने का काम करता था। और उसको देख करके राजा विक्रमादित्य जो हाथ पांव कटे हुए हैं तो वो देखे कि ये सज्जन व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा बोला कि देखो आप जो जरा पानी पिला दो, प्यास लगी है, मेरे हाथ पांव तो नहीं है। तो ग्वाले ने कहा कि देखो आप चोरी ना किए होते तो आज आपके हाथ भी होते, पांव भी होते, आपके कमा लेते, कुछ खा लेते आज आपके पास। लेकिन उनको दया आई और उन्होंने पानी पिला दिया। आज जब पानी पिला दिया तो ग्वाले के साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई। ग्वाला जो घी बेच रहा है नगर नगर जा करके, वो घी बेचे जा रहा है, लेकिन उसके घड़े में से घी खत्म नहीं हो रहा। और उसने शाम तक बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत पूंजी उसके पास जमा हो गई घी बेच करके, लेकिन घी ज्यों का त्यों है, एक भी बूंद कम नहीं हुआ। और वो घर गया, उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उसने कहा कि देखो मुझे लगता है कि वो दिव्य आत्मा है, उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, लेकिन बहुत दिव्य आत्मा है। उसको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। न मालूम राजा के मन में कैसे उनको देख के दया नहीं आई। हो जाती है गलती, चोरी कर लेता है कोई व्यक्ति, लेकिन क्षमा कर देना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि देखो हमारे पास कोई संतान तो है नहीं, अगर आप कहें तो उस व्यक्ति को हम अपने घर लिवा लाते हैं, हमारे पास रहेगा, अपना पुत्र बना करके उसको हम रखेंगे, पुत्र बना कर रखेंगे और उसकी सेवा चाकरी भी हो जाएगी और हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। पति ने कहा कि देखो हाथ पांव नहीं है। बोले तो क्या हो गया, भगवान ने उनको दिव्यता, इतनी दिव्यता दी है, जहां जाएंगे वहां सब कुछ अच्छा ही होगा। तो उसने कहा कि देखो राजा ने उनको सजा दी है चौराहे पे बैठने की, हाथ पांव काट दिए, तो जाइए आप राजा से विनती कीजिए। राजा के पास वो ग्वाला पहुंचता है तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं हमारे किस काम का, हाथ पांव तो कट ही गए हैं, वैसे ही बोझ है धरती पे, ले जाइए आप, पालिए पोसिए, अपने पास रखिए, क्या करना। और राजा विक्रमादित्य को वो अपने पास ले आते हैं, उसके साथ अच्छे से रहते हैं। दिन ब दिन उस ग्वाले के घर में धन बढ़ता जाता है। और जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की जो राजकुमारी थी वो संगीत कला में बड़ी निपुण थी। वो रात को जिस समय सांझ होती थी, दीपक राग वो गाती थी और राग गाने से वो दीपक जला देती थी।
और दीपक जब जल जाता था तो सांझ को जब बुझाने का समय आता था तो भी वो दीपक कुछ इस प्रकार से राग गा करके वो दीपक को बुझा देती थी। तो ये क्रम रोज चलता था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य यूं ही रात को जाग रहे थे, अचानक तो उन्होंने वो राग गाया और राग गाने से वहां वो दीपक जलने लगे, पूरे राज्य के दीपक जलने लगे। और जिस समय राज्य के दीपक जलने लगे ये बात राजकुमारी को पता चली, तो राजकुमारी ने ये सोचा कि ये राग आज के समय पे कौन गा सकता है, इतना निपुण कौन है। तो उन्होंने अपने गुरुजनों से कभी सुना था कि ये राज, क्योंकि जहां मैं सीखती थी, ये राजकुमारी थी, राजघराने के लोग वहां सीखते हैं, तो उन्हें बताया था कि इस राग में प्रवीणता सिर्फ एक व्यक्ति ने पाई थी, एक राजकुमार ने पाई थी। जिस समय वो राजकुमार थे राजा विक्रमादित्य, उस समय राजकुमार थे जिस समय वो संगीत कला सीखी थी। तो राजकुमारी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि क्यों ना वो राजकुमार यहाँ आज राजा बन गए होंगे तो हमारे राज्य में ही है, उसी ने ये दीपक जलाए हैं। और कहते कुछ समय के बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और उस राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर निर्धारित किया। स्वयंवर में बहुत सारे राजा राजकुमार आए और लेकिन कहते कि राजकुमारी ने जिस समय स्वयंवर की घोषणा हुई, स्वयंवर में गई तो देखा कि कहीं वो राजा विक्रमादित्य को ढूंढ रही है। उसे लगा कि वे राजा विक्रमादित्य अगर हमारे राज्य में है तो आएंगे जरूर, और वो कहती कि भाई मैंने इनके ही गले में वरमाला डाल ली, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा। लेकिन अचानक एक ग्वाले के साथ में एक जिसका हाथ नहीं है, पांव नहीं है, एक व्यक्ति पड़ा दिखाई दिया एक कोने में, और ये कोई और नहीं थे, राजा विक्रमादित्य थे। क्योंकि उस स्वयंवर में उस ग्वाले की ड्यूटी लगी थी कि 100 घड़े घी पहुंचाने थे, तो 100 घड़े घी वो लेकर के आया था। साथ में विक्रमादित्य भी आ गए थे, वो भी वहीं घड़ों के बगल में बैठे हुए थे और बड़ी दिव्य आभा थी। राजकुमारी ने पहचान लिया कि ये हो ना हो यही व्यक्ति है। तो जिस समय तो उन्होंने हार डालना था तो हार उस व्यक्ति के गले में डाल दिया, राजा विक्रमादित्य। क्या उसके हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं, राजा सारे राजा नाराज हो गए, कहने कि जब अपाहिज व्यक्ति से शादी करना था तो हमें क्यों बुलाया, हमारा अपमान क्यों किया। तो राजा ने कहा कि मुझे पता नहीं था, मेरी बेटी ने अब जिसके गले में स्वयंवर डाला है, स्वयं वरमाला डाली है, पति तो उसका वही होगा, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और कहते कि राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ऐसा क्यों किया आपने, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, चोरी की जुर्म में इसके हाथ पाँव काटे गए और आप ऐसे व्यक्ति को अपना पति मान लिया। चलिए अब आप मान लिया है तो आपकी इच्छा। और राजा ने विदाई कर दी और राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ ग्वालों के घर में वो आ गए, वहीं पे सुख से रहने लगे। और देखिए धर्म के पथ पे कितना कुछ होता है। अब वो धर्म के पथ पे बढ़ रहे हैं तो लेकिन कैसी कैसी कठिनाई जीवन में आती। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है कि मुझे शिकार करने जाना है। तो पत्नी ने कहा कि आपके पास हाथ नहीं है, पांव नहीं है, शिकार कैसे करेंगे। तो कहा कि ठीक है, अगर शिकार करने नहीं जा सकते तो एक काम करो कि जाओ अपने भाइयों को कह दो कि थोड़ा शिकार करके लाए, मुझे वो शिकार को देखना है। अब वो कहती ठीक है मैं जाती हूँ, तो अपने भाइयों के पास जाती है, भाभीियों के पास जाती है, भाभीियों को कहती कि देखो भैया लोग शिकार पे जाएं और मुझे कोई वो शिकार करके लाके दिखाएं, मेरा मन है आज शिकार देखने का। तो भाभीियाँ उनसे मजाक करती हैं, टॉन्ट मारती हैं कि आपको क्या विवाह ऐसे ही व्यक्ति से करना था जिसके हाथ नहीं पाँव नहीं, आज आपके पति ठीक होते तो खुद ही शिकार कर लेते। और बहुत कुछ बोला, जब तुम्हारा पति कुछ कर नहीं सकता तो हमारे ही पति कुछ करके देंगे। तो इतना बोला था, वो चली आई और जा करके उसने सारी बात अपने पति राजा विक्रमादित्य को बताई। अब चूंकि वो नहीं जानती कि राजा विक्रमादित्य है, उसको मन ही मन शक जरूर था, लेकिन हाथ कटे हैं, पांव कटे हैं, वो कैसे, लेकिन उनकी दिव्यता के कारण वो बड़ी आकर्षित थी। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, आप अपनी भाइयों के पास जाओ और वहाँ जब मेरे हाथ पांव सलामत थे तो मेरे पास एक घोड़ा था और मेरी तलवार थी, वो मांग लाओ। और
वो घोड़ा ऐसे नहीं आएगा। उन्होंने अपने हाथ से एक रुमाल अपने निकाला और वो रुमाल दिया, बोले ये रुमाल को घोड़े को दिखा देना, वो अपने आप तुम्हारे साथ साथ चला आएगा यहाँ पे। तो जाके अपने भाइयों को कहा कि भाई ये घोड़ा और उनका जो हथियार है, उनकी जो तलवार है वो मुझे दे दो। तो राजकुमारों ने सोचा कि जब से ये घोड़ा आया है सारा जीना हराम कर दिया, अस्तबल में अस्त व्यस्त कर दिया, दिन भर रात भर चिल्लाता रहता है, हिनहिनाता रहता है और कभी भी शांति से बैठता नहीं है। ठीक है, ले जाओ इसे अपने, यहाँ तो परेशानी हो गए हैं लोग, इसको ले जाओ। और कहते कि घोड़े को उन्होंने रुमाल दिखाया जो राजा विक्रमादित्य का था, और रुमाल को देखते हुए धीरे 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 वो घोड़ा पीछे पीछे आता राजा विक्रमादित्य के पास, जहाँ ग्वालों के घर में वो रुके हुए थे वहीं पे वो आ जाता है। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने पिता से कहा, ग्वालों से कहा कि ऐसा है कि मुझे इस घोड़े पे बैठाओ। पिता ने कहा, जो ग्वाले उनके जिन गोद लिया था, वो कहते कि भाई आपके हाथ नहीं पाँव नहीं, आप कैसे इसकी सवारी करोगे, हमारी समझ से परे। उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, आप हमें उसके ऊपर बैठाओ। तो राजा विक्रमादित्य ने कहते हैं कि जैसे वो घोड़े पे 2-4 लोगों के सहयोग से उनको बैठाया गया, उनके हाथ में तलवार वहां फंसा दी गई, तो कहते हैं कि अचानक जैसे पिता उन्होंने ऊपर देखा तो क्या देखते हैं, राजा विक्रमादित्य के हाथ भी सलामत है और पांव भी सलामत है, बिल्कुल हाथ पांव आ गए। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये तलवार ये घोड़ा मेरा धर्म है, मैं राजा हूं, मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है और मैं जानता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बोले महाराज आप हमारे घर में रुके, हमारा अहोभाग्य सौभाग्य, हम आपकी योग्य सेवा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ जो हुआ मैं जानता हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, माता लक्ष्मी कारण हुआ और मैं इस परीक्षा के दौर से गुजर रहा हूं। और कहते हैं कि वो जाते हैं शिकार करके लाते हैं और शिकार के सिर्फ कान काट के लाते हैं, कान काट के लाते हैं और अपनी पत्नी को एक थैले में भर के दे देते हैं। और राजकुमार भी शिकार करने जाते हैं। जब शिकार करने जाते हैं तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे शिकार किए हुए पहले से पड़े हुए उठा के ले आते हैं और अपनी पत्नी को दिखा दे, देखो हम शिकार करके लाए। इधर से राजा विक्रमादित्य की जो पत्नी थी वो अपने राज्य में पहुंचती है, कहने लगी कि अच्छा भाई लोग जो शिकार करके लाए हैं वो दिखाओ। तो उन्होंने वो दिखाया कि ये शिकार करके लाए हैं। तो विक्रमादित्य की पत्नी वो थैले में से सारे कटे हुए कान, बोले ये भैया लोग नहीं करके लाए हैं, ये शिकार तो मेरे पति ने किया है, ये तो सिर्फ उठा के लाए हैं, लेबर का काम ये किए हैं, ये देखो उसके सारे कान कटे हुए हमारे पास है। और कहते कि फिर बोले तेरे पति का तो हाथ नहीं था पाँव नहीं था, बोले चलिए मिलाती हूँ। और कहते कि राजा विक्रमादित्य से मिलते हैं, राजा को पता चली जिन्होंने उनके हाथ पाँव काटे थे उन्हीं की लड़की थी राजकुमारी जिससे विवाह हुआ। तो राजा ने क्षमा याचना मांगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, माता लक्ष्मी का ही कोप है जो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म पे निष्ठ हूँ, मैं अपने धर्म के अनुकूल कार्य करता हूँ, धर्मानुकूल मेरा आचरण है, इसलिए मुझे आप पे कोई गुस्सा तकलीफ नहीं है। और कहते कि बड़ी तरीके से उनकी विदाई हुई और राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे वापस अपने राज्य जाना है। और वो जाने लगे तो रास्ते में जो उनका दोस्त था, जहाँ से वो 9 लखा हार गायब हुआ था, खूटी खा गई थी, उसी दोस्त से मिलते हैं। आज फिर से उनसे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद उसी घर में वो बैठते हैं और उनकी नज़र उसी खूटी पे पड़ती है। जैसे खूटी पे नज़र पड़ी तो खूटी ने वो जो 9 लखा हार निगला था वो धीरे धीरे वापस करना शुरू किया। तो कहते वापस उसी पे लटक गया। और रानी ने देखा कि ये तो वापस आ गया। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि ये मैंने नहीं चोरी किया था, ये खूटी ही खा गई थी और मैं माता लक्ष्मी का कोप को झेल रहा था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा था, लेकिन मैं अपने धर्म के आचरण पे से बंधा हुआ हूँ, इसलिए धर्म के कारण ये वापस सब कुछ मिल रहा मुझे। इसलिए तो सब लोग क्षमा याचना मांगते हैं, वहां से अपनी बहन के घर जाते हैं। तो बहन के घर जाते हैं, बहन के पास वहीं जाते हैं जहाँ अस्तबल में रुका था, वहीं बुलाया, कहे कि बहन आओ तुम्हारा भाई आया है मिलने के लिए। और जैसे देखा कि पुनः वैभवशाली भाई है, उन्होंने कहा भैया आप सीधा राजमहल में आना चाहिए था, आप अस्तबल में क्यों आए? उन्होंने कहा कि नहीं आप अस्तबल में आओ। और अस्तबल में उनके सामने माता धरती को प्रणाम किया
कि माँ मैंने आपके गोद में एक रोटी छुपा के रखी थी, कृपया वो रोटी मुझे वापस करो। माँ धरती ने वो सीना चीरा, उसमें से वो रोटी प्रकट हुई और वो रोटी को उठा करके अपनी बहन को दिखाया कि यही रोटी थी ना जो मुझे खिला रही थी, यही खिला रही थी ना। तो क्षमा मांगने लगी कि भैया मुझसे गलती हो गई। तो राजा विक्रमादित्य कहते कि देखो यही समझना है, धर्म नहीं छोड़ना है। आप मेरी बहन थी, आपको अपना बहन का धर्म निभाना चाहिए था, आप धर्म से चूक हो गई। आज उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, आपका व्यवहार बदल गया। आज मेरे पास सब कुछ आ गया तो आज आपका व्यवहार बदल गया, आचरण बदल गया। और यही संसार की रीत है। जब धर्म के ऊपर जिसके पास सब कुछ होता है तो बड़ा लोग उसके आसपास नाचते हैं, बड़ा लोग घूमते हैं उसके आसपास। जब उससे सब कुछ छिन जाता है तब भी देखिए किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, है ना। बड़े नेता होते हैं जो पद पे होते हैं तो देखिए ना कितना उनके आसपास मक्खियों की तरह भिंडराते रहते हैं, मंडराते रहते हैं लोग। जब वो पद से हटते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है उनको, है कि नहीं। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन धर्म हमेशा साथ देता है। आज राजा विक्रमादित्य अपने घर वापस जाते हैं, बहन को समझाते हैं और वहां से अपने घर को जाते हैं। जैसे अपने राज्य में प्रवेश करते हैं, माता लक्ष्मी सामने प्रकट होती है और माता लक्ष्मी ने कहा कि पुत्र आप सही निकले, मेरी परीक्षा में आप सफल हुए, आप धर्मनिष्ठ रहे। इतनी परिस्थितियों के झेलने के बाद भी आपके मुख से उफ नहीं निकला, आप धर्मनिष्ठ थे, आपको विश्वास अपने धर्म पे था। तो भाइयों बहनों, जिसको अपने धर्म पे विश्वास रहता है वो कभी जीवन में हार नहीं मानता। उसे पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा विजय होगा, धर्म का विजय होगा। और धर्म के विजय में सबकी विजय होती है। और माता लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया कि पुत्र जब तक आप रहोगे तब तक आपके घर से, आपके राज्य से कभी धन धान्य की कमी नहीं पड़ेगी, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग आपको याद रखेंगे आपके इस धर्म के कारण। इसलिए भाइयों बहनों, धर्मेण हीना नर पशु भी समान, धर्म के हीन नर पशु के समान हो जाता है। धर्म के कारण महान क्यों है इंसान? वो इसलिए महान है क्योंकि धर्म के अंदर कुछ लक्षण है, कुछ गुण है, दया है, धर्म है। दया धर्म का मूल है। अगर कई लोग कहते हैं कि धर्म में क्या रखा है, अरे भाई धर्म के अंदर ही तो सब कुछ है। धर्म में दया भी है। धन बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा है। धन से इंसान, इसीलिए जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो केवल लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है, माता सरस्वती और साथ में विवेक के देवता भगवान गणेश की पूजा होती है। अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। यहां दीपावली मनाते हैं तो शुभ और लाभ लिखते हैं। लाभ लक्ष्मी जी का दूसरा, जो लक्ष्मी है, धन है, उसको दूसरे नंबर पे रखा गया। शुभ पहले, माने धर्म पहले। धर्म शुभ लक्षण है। भगवान गणेश शुभता का प्रतीक है, विवेक के प्रतीक है। माता सरस्वती धर्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शुद्धता पवित्रता का प्रतीक है माता सरस्वती। तो धर्म के लक्षण है, धर्म के गुण है। धर्म का गुण है पवित्रता, धर्म का गुण है संयम, धर्म का गुण है सुचिता, धर्म का गुण है चोरी ना करना, धर्म का गुण है दया करना, धर्म का गुण है सबको संभाव देखना। ये धर्म के लक्षण है। 10 लक्षण बताए गए धर्म के बारे में, कभी उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अगर धर्म नहीं है तो ये सारे गुण हटा दो आप उसमें से। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं धर्म को मानता ही नहीं, तो भाई बहन उसके अंदर से दया गई, उसके अंदर से प्रेम गया, स्नेह निकल गया, सद्भावना निकल गई, संभाव निकल गया, सुचिता निकल गई, संयम निकल गया, तो बचा क्या व्यक्ति के अंदर? पशु तो बन गया। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा धर्मेण हीना नर पशु भी समाना। धर्म से हीन अगर व्यक्ति है तो पशु के समान हो जाता है। पशु के अंदर कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म है, पशु धर्म है उसका। कोई भी घृणित कार्य कहीं भी वो कर सकता है, इसलिए उनके लिए कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं होता, पशु है। लेकिन हम धर्म का जब छोड़ देते हैं, धर्म का आचरण करना छोड़ देते हैं, तो हम भी पशु के समान ही हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, धर्म को धारण करना सीखे। धर्म का मतलब ये जो कोई कहे हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई ईसाई धर्म, कोई सिख धर्म, ये धर्म नहीं होता। ये तो धर्म के नाम दे दिए आप लोगों ने ये, लेकिन धर्म का मतलब तो परमात्मा के दर्शन से है। जब परमात्मा का दर्शन हम करते हैं, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, उस परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं तो परमात्मा के जो गुण है वो हमारे अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। दया, करुणा करते हैं, करुणा कर,
देत नरदेही हे तिस बिन देत नहीं। उसने करुणा की, हमें नरदेह मिला, और जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो वही करुणा हमारे भीतर भी आ जाती है, वही संभाव हमारे भीतर भी आ जाती है। जैसे उंगली मार डाकू उन लोगों को मार रहा, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान बुद्ध ने क्या किया, उसके अंदर धर्म स्थापित कर दिया, धर्म स्थापित कर दिया। उसका चेहरा नहीं बदला, उसके अंदर एक काम किया, उसके अंदर धर्म नहीं था। आज भगवान बुद्ध ने उसके माथे पे हाथ रखकर उसके अंदर धर्म का संचार कर दिया, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, भगवान का साक्षात्कार कर दिया, उस धर्म को अंदर में स्थापित कर दिया। जब धर्म स्थापित हो गया, वही उंगली मार डाकू जो लोगों को काटता था, मारता था, आज भिक्षुक बन गया, संत बन गया, साधु बन गया। कैसे ये उसके अंदर परिवर्तन आया? धर्म स्थापित हो गया तब। तो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम लोगों के अंदर भी वो धर्म स्थापित हुआ, वो ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। अज्ञान के अंधेरों से मुझे ज्ञान की उजालों की ओर ले चलो। गुरु महाराज जी भजन बड़ा शुरू में सुना करते थे, गाया करते थे। असत्य के दीवारों से मुझे सत्य की सिवालों की ओर ले चलो। वो ज्ञान जो हमारे अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो ज्योति, वो प्रकाश जो हमारे घट के भीतर धर्म के रूप में प्रज्वलित भगवान ने किया, गुरुदेव ने किया। जब वो प्रकट हुआ तो भीतर से सारी अज्ञानता हट गई, वो अंधकार खत्म हो गया, तमस हट गया, और भीतर की बुराइयां धीरे 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 उस धर्म ने खत्म कर लिया, कर दी। उस प्रकाश ने उस तमस को हर लिया और जीवन बड़ा पवित्र हो गया, और इतना पवित्र हो गया कि प्रभु की कृपा से जीवन ही उनके चरणों में समर्पित कर दिया सब लोगों ने, है ना। तो ये धर्म के ये प्रभाव है। धर्म के पथ पे इम्तिहान होते हैं, लेकिन आपने अपने धर्म से च्युत नहीं होना, धर्म से छोड़ना नहीं, धर्म को, अपने पथ को छोड़ना नहीं। जब आदमी अगर घबरा जाए, परेशान हो जाए, तो गुरु को याद करना, ईश्वर को याद करना, प्रभु श्री राम को याद करना, जो धर्म पिता वचन पालन करने को राम बनाए घर जंगल को। एक वचन पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 साल जंगलों को घर बना लिया। इतनी लंबी उन्होंने कष्ट को झेला, वो किस लिए? एक आचरण स्थापित किया उन्होंने, धर्म का आचरण स्थापित किया, है ना। तो इसलिए हमें भी उस धर्म को धारण करना पड़ेगा। इसलिए धन बड़ा नहीं है भाइयों बहनों, धर्म बड़ा है। धन के पीछे नहीं भागना। कई लोग ये कहते नहीं धन है तो सब कुछ है, तो भैया आपके पास धन है तो देखते हैं कब तक है। लोग पैसा जोड़ते रहते हैं, और जब उसको भोगने का समय आता है तब शुगर करवा लेते, कुछ खाया भी नहीं जाता, तब बीपी का बीमारी लग जाता है, और तरह की किडनी में पथरी पुथरी दुनिया भर की बीमारियां लग जाती जब उसको भोगने का समय आता है। इसलिए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी अंत चले ना मासा। कबीरदास जी कहते कौड़ी कौड़ी करके माया धन जोड़ते हैं और बाद में हाथ में कौड़ी नहीं जाती साथ में, है ना। ये स्थिति होती है। इसलिए धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। और धर्म का जिसने पांव पकड़ लिया वो कभी उसका पता नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के पथ पे चले तो स्वर्ग बन जाए। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी जब हमारे कर्म संस्कार हटेंगे, वो अंधकार, क्योंकि सूरज जब उदित होता है तो अपने आप सारी रात्रि का अंधकार खत्म हो जाता है। इसलिए आपका दीपक जल गया, एक दीपक भी आपने जला दिया तो समझ जाओ कि आपके कमरे का अंधेरा दूर होना ही होना है। ये इस धर्म का प्रभाव है, ये धर्म की कसौटी है। इस रास्ते में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन बढ़ते चले तो स्वर्ग बन जाए धरा। यही धरती आपको स्वर्ग के समान हो जाएगी, है ना। यही भाइयों बहनों, इसलिए माता लक्ष्मी और धर्म में जो विवाद चल रहा था, वो तो राजा विक्रमादित्य जैसे राजा थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा धर्म से बड़ा कोई नहीं है ना। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लेकिन आजकल के लोग होते तो कहते हैं धन ही बड़ा है ना। तो इसलिए धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। और धन तो आता है चला जाता है, किसी के पास है। इसलिए रविदास महाराज जी के पास गुरु गोरक्षनाथ जी ने देखा कि अरे भाई बड़े जबरदस्त भक्त है, लेकिन जो है घर में इतनी कंगाली है। तो वो पारस पत्थर लेके गुरु गोरक्षनाथ जी पहुंचे, और गोरक्षनाथ जी ने जिस समय रविदास जी महाराज पारस पत्थर देखने की कोशिश की तो रविदास महाराज कहे कि ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हैं रख दीजिए। और कहते हैं कि वो कोटी पे उन्होंने टंगवा दिया। गोरक्षनाथ जी काफी समय के बाद पुनः उनसे मुलाकात करने जाते हैं, देखते हैं कि वो तो खूटी वहीं पड़ी, खूटी पे टंगा हुआ पारस पत्थर। उन्हें लगा कि भाई ये सोना चांदी बना लिया होगा, खूब सारा धनवान हो गया होगा, लेकिन उनको क्या, संतों क्या लेना देना उससे। जहाँ विधि राखे राम तह विधि रही,
और सीताराम 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 कहिए। जिस हिसाब से भगवान ने रखा वो रह गए। भगवान ने कहा, गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि देखो ये माया को विजय प्राप्त कर चुके हैं, इनको इस लोभ, मन में लोभ नहीं है, धर्मनिष्ठ रहे। तो जो धर्मनिष्ठ रहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, धर्म रहेगा तो धीरे 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 सब कुछ ठीक होता जाएगा। और जहाँ अज्ञानता है और जहाँ कहते जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति रहेगी और जहाँ अधर्म रहेगा वहाँ विपत्ति का वास हो जाता है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, इसलिए कुमति अधर्म का प्रतीक है, इसलिए अधर्म नहीं, अपने धर्म को स्थान दे। धर्म का मतलब किसी बाहरी आडंबर से नहीं, धर्म का मतलब आंतरिक उस प्रकाश से है, आंतरिक उस ज्ञान से है, उस दीक्षा से है, उस ब्रह्म ज्ञान से है। इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और अपने घट के भीतर जो धर्म रूपी प्रकाश है उसको प्रकट करें। जब प्रकाश आ जाएगा तो आपकी अज्ञानता का जो अंधेरा है सब कुछ छट जाएगा, है ना। इसलिए उस धर्म को प्राप्त करें। इसलिए धर्म बड़ा है, धन बड़ा नहीं है। धन तो आता है चला जाता है और मति भ्रष्ट करता। रावण के पास धन था, धर्म नहीं था, इसलिए विनाश हो गया, है ना। और धर्म राम जी के पक्ष में था, इसलिए धर्म की हमेशा विजय होती है ना। इसलिए हमें धर्म का पक्ष लेना है और धर्म के साथ जीवन को जीना। इसलिए धर्म बड़ा है, धन नहीं, है ना। यही आज के विचार थे। इन्हीं विचारों को यही विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस सत्संग विचारों को सुने, लोगों तक भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वामी हरिदासानंद इस चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। जरूर आगे की सत्संग विचारों का भी आप लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय।